राधे। आप सभी को महाशिवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। कैसा रहा आपका महाशिवरात्रि का व्रत? आशा करती हूँ आपकी महाशिवरात्रि का व्रत बहुत अच्छा रहा होगा। अब कोई भी व्रत तभी संपूर्ण होता है जब हम सही समय पे उस व्रत का पालन करते हैं। महाशिवरात्रि 15 फरवरी की पूरे भारतवर्ष में बनाई गई है, तो ओबियसली बात है तो 16 तारीख को हम उसके व्रत का पालन करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं व्रत का पालन किसे कहते हैं। व्रत पालन होता है व्रत को खोलने की विधि। सही समय पे व्रत को खोलने की विधि को व्रत का पालन करना बोलते हैं। आप लोगों को पता है शिवरात्रि मतलब जिस रात्रि में रात ही नहीं होती, पूरी रात जगती है, उसको शिवरात्रि बोलते हैं। पूरे साल भर में 4 महारात्रि बोली गई हैं, उसमें से शिवरात्रि प्रथम रात्रि बोला जाता है। कहते हैं इस शिवरात्रि पे प्रत्येक शिवलिंग में, चाहे वो चर शिवलिंग हो चाहे वो अचर शिवलिंग हो, वो उसमें भगवान शिव का वास होता है। भगवान शिव जो होते हैं इस समय पे पृथ्वी लोक पे वास करते हैं और पृथ्वी लोक पे जो भी शिवलिंग होते हैं उस पर वास करते हैं। कहते हैं शिवरात्रि पे 4 पहर की पूजा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शिवरात्रि पे व्रत अगर आप लोगों ने रखा है तो आपको अगले दिन व्रत खोलना होगा, जिसको व्रत पालन करने की विधि बोलते हैं। तो शिवरात्रि में ना 4 पहर की पूजा इंपॉर्टेंट होती है। तो जो चौथा पहर हम लोगों का खत्म हो रहा है वो बेसिकली सुबह 4 बजे से प्रारंभ होएगा, 6:22 पे खत्म होएगा चौथा पहर। तो 6:22 से पहले तो आप एनी हाउ व्रत खोल ही नहीं सकते, क्योंकि जो हमारा चौथा पैर खत्म ही हो रहा है वो 6:22 पे आसपास खत्म हो रहा है। जब हम चौथा पैर खत्म ही 6:22 के आसपास हो रहा है तो हम व्रत नहीं खोल सकते। आपको शिवरात्रि के अगले दिन सुबह सुबह उठना है। अगर आपने पूरी रात जागरण किया है तो अगले दिन आपको पानी में गंगा जल डाल के दोबारा से स्नान कीजिए, स्वस्थ वस्त्र पहनिए और भोजन इत्यादि बनाइए। भोजन में आपको खीर अवश्य बनानी होती है, बाकी आप कुछ भी सामग्री बनाइए, चाहे मत बनाइए, लेकिन खीर आप अवश्य बनाइए। खीर बनाइए। उसके बाद आपने जो भी पार्थिव शिवलिंग बनाया है या आपके घर पे जो भी शिवलिंग है उस पर घी समर्पित कीजिए और अपने घर की जो डेली नित्य नियम की पूजा अर्चना करना है, अपने घर की वो डेली नित्य नियम की पूजा अर्चना करना कीजिए। शिवलिंग पर जल अभिषेक कीजिए और खीर समर्पित कर दीजिए। खीर समर्पित करने के बाद उस शिवलिंग को आप उस खीर को शालिग्राम जी से स्पर्श कर दीजिए, क्योंकि शिवलिंग पर जो भी प्रसाद चढ़ा हुआ है उसको हम धारण नहीं कर सकते जब तक वो शालिग्राम जी से स्पर्श नहीं हो जाता। उसके बाद आप किसी मंदिर में जाइए, वहां पर आप लोग या तो एक समय के भोजन की व्यवस्था करके आइए या फिर किसी योग्य ब्राह्मण को घर पे बुलाइए, उनको भोजन इत्यादि कराइए। याद रखिए मंदिर में जाना है आपको कब? राहु काल में पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। सोमवार को आपको व्रत का पालन करना है। सोमवार को ना 6:22 पर तो आपका चतुर्थ पैर खत्म है, मतलब 4 पैर की पूजा में 6:22 पर तो आपका चौथा पैर खत्म हो जाएगा और 7:30 बजे से लेके 9 बजे तक राहु काल लगेगा। राहु काल में किसी भी व्रत का कोई भी पारण अर्थात कोई भी व्रत नहीं खोला जाता। 9 बजे के बाद ही आपको अपना जो व्रत है वो विश्राम करना है। राहु काल से पहले आप मंदिर होके आ जाइए। राहु काल से पहले मतलब 6:22 से पहले आप मंदिर होकर आ जाइए। किसी योग्य ब्राह्मण को घर पे बुला के उनको भोजन इत्यादि करा दीजिए। अगर योग्य ब्राह्मण घर पे नहीं आ रहे तो आप एक थाली भोजन गौशाला में ले जाइए या फिर सूखा आइटम गौशाला में दे सकते हैं, नहीं तो फिर आप पैसे निकाल के रख दीजिए। जब भी आपके पास समय लगे तब आप अपने व्रत का मंदिर जाके ही करें। उसके बाद 9 बजे के बाद आपको अपने व्रत का पालन करना है। सबसे पहले जो शिवलिंग पे आपने जल समर्पित किया था, थोड़ा सा वो जल आप भर लीजिएगा, लोटे में ले लीजिएगा। उस जल को 3 बार पी के चन्यामृत के स्वरूप समझकर अपने व्रत का पालन करना है। उसके बाद आपने जो खीर बनाई है वो खीर खा के आप अपने व्रत का पालन कीजिए। याद रखिए सुबह सुबह 6:30 बजे आपका चतुर्पहर खत्म होगा। चतुर्पहर जब आपका खत्म होगा तो उससे पहले आपको अपने व्रत का पालन नहीं करना। उसके बाद 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक राहु काल रहेगा। 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको अपने व्रत का पालन नहीं करना। 9 बजे के बाद आपको अपने व्रत का पालन करना है। 9 बजे के बाद आप अपने व्रत का पालन कीजिए, बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाएगा। 1-2 चीजें बच्चों याद रखिए, कल 16 तारीख है। 16 तारीख को अमावस्या रात्रि से प्रारंभ हो रही है और शाम को, वैसे तो हम लोग 17 तारीख को ही अमावस्या बनाएंगे, 16 तारीख को अमावस्या नहीं बनाएंगे, 17 तारीख को ही अमावस्या बनाएंगे और 17 तारीख को ही ग्रहण भी लग रहा है। लेकिन अमावस्या जब सोमवार के दिन पड़ जाती है तो वो सोमवती अमावस्या का योग आप लोगों को मिल जाता है। तुलसी माता को उठाइए और तुलसी माता की 108 परिक्रमा इस दिन अवश्य कीजिए। कहते हैं सोमवती अमावस्या का योग हो, अगर अमावस्या सोमवार वाले दिन पड़ जाए
तो वो सोमवती अमावस्या करती है और ऐसे में तुलसी की 108 परिक्रमा आपकी दरिद्रता को मिटा देती है। आपने जो भी शिवलिंग अपने रुद्राक्ष वगैरह शिवलिंग से स्पर्श कर रखे हैं वो सब उठा के आप लोग धारण कीजिएगा और ऐसे आपको अपने व्रत का पालन करना है। पारण में खीर अवश्य खाइएगा। कोई भी तामसिक चीजों का सेवन मत कीजिएगा, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन चीजों का सेवन भी आपको व्रत वाले दिन, व्रत के अगले दिन मतलब व्रत खोलने के बाद भी नहीं करना है। शाम को भी आपको बिना प्याज का भोजन खाना है। खाना आप 2 बार खा सकते हैं, एक बार सुबह जब आप व्रत का पालन करें और शाम को भी खा सकते हैं, लेकिन खाने में बेसिकली ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का लहसुन, प्याज का कोई भी उपयोग ना किया हो। बिल्कुल सात्विक भोजन बनना चाहिए और तभी आप अपने को भोजन को खाइएगा। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है? नहीं। कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है? नहीं। ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे कृपया करके मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये नंबर मात्र और मात्र मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको राधे राधे हरे कृष्ण, तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।